तो दोस्तों स्वागत है आपका मॉडर्न टॉपर्स में। और देखेंगे आज हम हिस्ट्री जीके के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनकी व्याख्या भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते तो आप सभी को पता ही होगा, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो ही सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। लेकिन उन्हें क्यों इस नाम से जाना जाता था? क्योंकि उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसे सीमांत क्षेत्र कहा जाता था, वहाँ पर खुदाई के रोजगार नामक संगठन बनाया था। देखिए यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सीमांत क्षेत्र उत्तर पश्चिम में नेतृत्व किया था और खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्होंने लाल कुर्ती दल की भी स्थापना की थी। आपको याद रखना है ये सब चीजें खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? ये आपको पता ही होगा दोस्तों, फिरोज शाह जो तुगलक था उसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया था सल्तनत काल में। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अपने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक को सल्तनत अकबर भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। और सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। जो सिंचाई हेतु उसने पहली नहर का निर्माण किया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, तुगलक वंश का जो शासक था। सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो ये आपको पता ही होगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने जो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सरदार पटेल यहाँ पर हमारा गलत होगा, महात्मा गांधी गलत होगा, मोतीलाल नेहरू गलत होगा। जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सन 1929 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को सहमति दी गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन सी निर्मित मस्जिद? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमैत खान मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमैत खान मस्जिद लाल पत्थर से बनी है। यह मस्जिद निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास दिल्ली में स्थित है। यह भारत में पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। उस मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर में करवाया था। और मौत की मस्जिद सिकंदर लोदी के काल में बनी थी। ये आपसे पूछ ले तो मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला है? जो मौर्य शासक अशोक थे, महान अशोक के नाम से उन्हें जाना जाता है, तो कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला है? गुजरा मासी उदयगोरन निट्टूर, इसका सही उत्तर है गुजरा। जो अभिलेख है वो कर्नाटक से नहीं मिला है, बल्कि मध्य प्रदेश से ये अभिलेख मिला है। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने नाम से अनेक अभिलेख उत्कीर्ण करवाए, जिसमें से गुजरा अभिलेख मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में नहीं होकर मध्य प्रदेश में है। अभिलेखों का प्रचलन अशोक ने ईरानी शासक डेरियस प्रथम से प्रेरणा लेकर किया था। तो उस वक्त अशोक के टाइम जो ईरानी शासक था वो डेरियस प्रथम था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? सूत्र पिटक, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक। तो इसका सही उत्तर है डी, बुद्ध चरित्र। जो इसका सही उत्तर है, जो कि सुघोष की रचना है। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसे सुघोष का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। सूत्र पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम में कानूनों को उल्लेख है। उत्तर निकाय में 16 जनपदों का वर्णन है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया? दिल्ली की जामा मस्जिद है उसका निर्माण यहाँ पर शाहजहां ने करवाया था। मुगल काल में जामा मस्जिद शाहजहां ने लाल किले के पास लाल बलुआ पत्थर से करवाया। इसकी मुख्य विशेषता है
इसके विशाल द्वार, ऊंची मीनारें, गुंबद हैं। इसे शाहजहां के काल का धार्मिक स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धर्म निष्कासन सिद्धांत की ओर किया था? तो इंडिया वॉर टू फ्रीडम, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंग्लैंड डिवोट्स टू इंडिया, इकोनॉमिक पावर बर्थडे। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड डिवोट्स टू इंडिया। व्याख्या देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में अपने लेख इंग्लैंड डिवोट टू इंडिया, इंग्लैंड भारत से एक तरफ धन प्रवाह की ओर ध्यान आकर्षित किया। अंग्रेज कच्चे माल का निर्यात कर उससे उत्पादन निर्मित करके पुनः भारत में आयात करते थे। रेलवे की स्थापना आदि। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक लिपि को पढ़ा गया था और ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ा गया था। अशोक मान के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में मिली। प्रथम बार पढ़ा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था, जिसे कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से मंगवाकर दिल्ली में गाड़ा गया था। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में किस वंश की विशेषता थी? तो लोधी वंश की विशेषता थी मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति। वास्तुकला की विशेषता थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिकंदर लोधी का दिल्ली स्थित मकबरा है, जो इमरान लोधी ने 1517 ईस्वी में बनवाया था। इसकी विशेषता इसमें दोहरे गुम्बद का प्रयोग है। दोस्तों हमारे जो 10 जी के क्वेश्चन है हिस्ट्री के वो पूरे हो चुके हैं। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा था 1940, 1942, 1945 या 1939। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।